Yes, good morning, beta. Let's continue with revision of exercise 3.3. First two exercise we did yesterday. Start this exercise. Figure draw करो. ये x बड़ा लिखो, विजिबल ही नहीं है. y भी बड़ा लिखो. Which of the following can never be the measure of exterior angle of a regular polygon? हाँ, 360 को इससे डिवाइड करो. सबसे जो डिवाइड नहीं करेगा ना वो, मतलब एक्चुअली पता है ये क्या कह रहा है आपको. ये तो पता ही है कि जैसे ये है, इसमें क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल बाहर क्या होता है 60 डिग्री, स्क्वायर में क्या होता है 90 डिग्री. तो ये सारे क्या होते हैं मल्टीपल्स ऑफ, ये सारे जो है 360 को डिवाइड करते हैं. मतलब 60 से छोटा वाला एंगल हो सकता है, लेकिन जो सारे एंगल्स हैं वो 60 को डिवाइड करते हैं. लेकिन जो 22 है ये इसे डिवाइड नहीं करेगा, तो दिस कैन नॉट बी द एक्सटीरियर. बाकी हो सकते हैं. ये 225, इसका स्क्वायर रूट 17, 3 बार मल्टीप्लाई. इसको छोड़ो, आप स्क्वायर रूट निकालो पहले, फिर पावर 3. पहले अंदर वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं. हाँ जी, हाँ तो B 100 है तो एंगल Y कितना होगा, क्या होगा 90 Y. कैसे ऑपोजिट एंगल. then why you are writing parallelogram is equal to 360? What is this? Rub it. Sum of the angles of a parallelogram is 360. Not parallelogram is not 360. नव्या इधर आओ, आप लिखो. नेक्स्ट आना आप, नेक्स्ट दोबारा करना क्वेश्चन. जाओ अभी इसका वे देखो वो कैसे लिख के दिखाता है. जाओ उसे 2 लिखने के लिए. गो. रीजन लिखो बच्चे. बैठ जाओ. ये क्या हुआ, अच्छा रख दो, न्यूज़पेपर रख दो इसके ऊपर. अब वहां बैठ जाओ. All the sums we have to do. उधर मत रखो, उधर मत रखो. Yes,
Angle Y plus angle Z is 180 degree. They are, no, they are not linear. They are co-interior angles. Or you can say adjacent angles, but they are not forming linear pair, because linear form pair angle will be formed at only one point. Yes, what is the exterior angle of 60 degree? Sorry, reflex angle of 60 degree. Akul, what is reflex angle of 60 degree? इसका रिफ्लेक्स ये फाइंड करना है. Is this 180? हाँ जी, 360 minus 60 is 300. ठीक है. Reflex angle means you have to complete one circle, that is 360. So 60 is there. What more angle you needed? That is 300. B, A, B, C, D, E. इनका sum 180. फिगर बड़ी बना, विजिबल होनी चाहिए. Shabd, next is your turn. Then Raghav. Yes, read out the properties of each type of quadrilateral that is written in your book, and we have discussed also on the last page also, and in between the chapter. In the introduction, it is already written. Navya, can you tell me the properties of square? Square. Opposite sides are equal and parallel. All sides are equal and parallel. Bisect. Opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are parallel, but all sides are equal. Diagonals bisect. Diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonals are equal also. Yes. Diagonals of square are equal and bisect each other at 90 degree.
Your first exam is of maths. All the best. Do well. ठीक है? Revise each and everything thoroughly. I will send you again MCQs, mixed MCQs of all the chapter. ठीक है? So you can, after revision, you can do your practice from that, and you will. हैं? हाँ, सब कुछ करना है. इंट्रोडक्शन भी रीड करनी है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड भी रीड करना है, चैप्टर के बीच में इन द मिडल जो कंसेप्ट्स गिवन है सारे वो भी, प्रॉपर्टीज रीड करनी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सारा कुछ करना है. एमसीक्यूज भी करने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं. नेट से कोई भी चैप्टर सर्च करके वहां से हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज कर लेना. ठीक है? एमसीक्यूज से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सीधा आप आंसर बताते हो तो उससे पता चलता है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है. और क्वेश्चंस में ध्यान से पहले 2 और 3 टाइम्स क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसको सॉल्व करना. ये नहीं सीधा रीड किया आंसर पर टिक कर दिया, नहीं, पहले सॉल्व करना, ध्यान से एक एक चीज पढ़ना और क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना, फिर स्टार्ट करना सॉल्यूशन. और आप डी सेक्शन से पेपर स्टार्ट करोगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन से. सुना है आपने? हाँ जी, पहले डी सेक्शन, फिर सी, फिर बी, फिर ए. ठीक है? इसलिए करना है, उसमें ज्यादा नंबर मार्क्स स्कोर होते हैं. 1 नंबर के चक्कर में 4 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं कई बार, तो पहले 4 नंबर के क्वेश्चन करने हैं. अब डी सेक्शन जो है पहले स्टार्टिंग से करना है, बिल्कुल स्टार्ट से 36, 35, 34 नहीं करना. डी सेक्शन का पहले क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करना है. 4 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वहां से स्टार्ट करना, पूरा करके फिर सी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन से, फिर बी सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन से, फिर ए सेक्शन मींस जो एमसीक्यूज या जो भी होगा वेरी शॉर्ट वो करने हैं. पता नहीं, ये नहीं पता, आप अपना पेपर करना बस. लाइंस आर पैरेलल ना, ऑल्टरनेट एंगल होंगे. हाँ हाँ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग. यू हैव एनी डाउट? X is 90 degree or vertically opposite angle, and X, Y and 1 is forming 180 degree. आपको ये तो कहा ही नहीं किसी ने कि डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, वहां तो दिया हुआ है 90, ये नहीं दिया हुआ है रब करो. उसने लिखा थोड़ी हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहां तो ये बना हुआ है 90 है. एक्चुअली पैरेललोग्राम दिया और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 90 बना हुआ है, तो वो रीजन हटाओ, रीजन रॉन्ग है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएगा. एक्स 90 क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. ये ऑल्टरनेट थोड़ी है. कहाँ पे? Z और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग, नॉट ऑल्टरनेट. हाँ जी, एंगल सम शॉर्ट में लिख दो, SAP, एंगल सम प्रॉपर्टी. एग्जाम में फुल लिखना, अभी शॉर्ट में लिखो. ठीक है, लिखा है SAP, एंगल सम प्रॉपर्टी. बी लिखा है आपने, वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ASP अपने SAP लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी. Y कितना आएगा? ऊपर लिखो, इधर 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 ऊपर लिखो.
हाँ जी, y कितना आ जाएगा? सीधा लिखो y कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या आएगा? y इज इक्वल टू, ठीक है y आ गया। देन हाउ यू विल फाइंड z? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट है ना, लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो ट्रांसवर्स है। ये लाइन पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है ना तो इधर और इधर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। जैसे आपकी आर्म्स ऐसे क्रॉस कर दिया, इधर आओ, आर्म्स क्रॉस करो, मैं बताती हूँ। हाँ, इधर करो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, लाइंस कट कर रही है ना तब बनता है। ये लाइंस कट कर रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते हैं। ये कौन सी एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन? जेड एक्सटीरियर है, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे? जेड इक्वल टू 80, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसमें कॉरस्पॉन्डिंग है? एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट होता है जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है, जो सेम होते हैं, वो थोड़ी है वो एक लाइन के बाहर बन रहा है, एक लाइन के अंदर बन रहा है। y is 80 degree, हाँ, opposite angles of parallelogram are equal. Next is your turn, of parallelogram short में लिख दो। स्टेटमेंट बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, फिफ्थ पार्ट। थोड़ी बड़ी फिगर बनाओ, इट्स नॉट विजिबल। हाथ में पकड़ो, चलो बनाओ, इस साइड पे बनाओ फिगर, चलो हाँ बनाओ। यस, हु इज स्पीकिंग? टू ठीक लिखो, 112। चलो, क्या लिखा है ये? हैं? एक्स ऊपर लिखो, नजर नहीं आ रहा, रब करके ऊपर लिखो बाहर। हाँ, चलो नाउ गेट एक्स वाई
ओनली एक्स एंड वाई यू हैव टू फाइंड। बाहर लिखो, विजिबल नहीं होता, बाहर लिखो। y 40 प्लस जेड 180 होगा। 40 प्लस जेड, ये पूरा एंगल 180 होगा। ये थोड़ी होगा, ये प्लस ये होगा 180। दोनों कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर। सिंगल एंगल कैसे 180 हो सकता है? 40 प्लस जेड प्लस 112 इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल। सिंगल एंगल नहीं होता 180 के इक्वल। हाँ 3x 2x एडजेसेंट एंगल, जैसे ये ले लिया, एक 3x है ये 2x है, दोनों का सम कितना होगा? कर दो, x आ जाएगा। पुट कर दो, दोनों एंगल आ जाएंगे। पुट करने के बाद ये x आ गया, मान लो 60, तो 3x को 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, ये एंगल इक्वल ऑपोजिट, ये एंगल इक्वल आ जाएगा। जहां पे आप ये लिख रहे हो ना 180 माइनस 160, उसके सामने लिखो z। हाँ जी, और 152 आ रहा है ना कि 162 आ रहा है, प्लस करके। सारे करने हैं बच्चे। ये क्या है? Z तो सिर्फ 28 आया, ये फाइंड क्यों किया? 68 नहीं चाहिए, Z आ गया। अब X निकालो। Z आ गया 28, बस आगे फाइंड करो X, देन Y। ऊपर ऊपर लिखो इधर। X क्या आएगा? ठीक है, लिखो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये अनंत, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, और ये कौन से हैं? वो कब बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? दो लाइनें क्रॉस करती है, ये क्रॉस कर रही है, एक ही पॉइंट पे बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ये तो अलग अलग बन रहे हैं, ये अलग इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है। ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ है, कौन सी? 8 सम की सेकेंड फिगर कौन सी? एंगल दिए नहीं हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये साइड्स हैं, ये डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाफ ऑफ इक्वल होगा। एंगल्स होती है तब अगर लाइंस के बीच में एंगल दिए होते तो इक्वल होते। नेक्स्ट फिगर में है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 की है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, उसका थर्ड पार्ट देखो। हाँ, उसमें दो लाइनें कट कर रही है, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। x इक्वल टू 90, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। y कितना आएगा? कौन से एंगल है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना ऐसे इतना लंबा लंबा क्या बोलते रहते हैं? हाँ बस इक्वल, इक्वल पे खत्म हो गया।
राइमिंग है। हैं? बस हो गया बच्चे। चलो आपको ला जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3। फिगर बना के एक्सप्लेन कर दो। 4 पार्ट्स है ना, ये बताना है कौन से किस केस में क्या बन रहा है या बन भी रहा है ये नहीं, ये लगा दो। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if first part? So this is a parallelogram first. No. If D plus B is equal to 180, yes, it is true. Because if we take any opposite angles of parallelogram are equal. Ma'am, D plus B is equal to. क्वेश्चन में क्या पैरेललोग्राम है, ये पूछ रहे हैं आपसे। जबकि ऑपोजिट एंगल क्या आना चाहिए? इक्वल। Equal. इक्वल तो नहीं है ना, सम दे रखा है मैंने। तो ये हो भी सकता है या नहीं? May or may not be. 90 डिग्री नहीं, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है 60/20। सम 180 कह रहे हैं, इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल तो होने चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। और ये 90 तो है नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? May or may not. मे और मे नॉट भी लगा है। If AB और इससे तो पता है। if AB is equal to DC 8 centimeter, yes, because parallelogram has its. But अगर two sides are not equal, for the parallelogram, both the pair of opposite sides should be Equal. अगर ये 8 है, ये भी 8, ये 4 है, ये 4.2 है, तो ये इक्वल नहीं है ना। Parallelogram. चेन की बात है, रीजन की बात है। बनाओ फिगर तो साइड मत बनाओ, ये बात ये रीजन छुपी करती है। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। से इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नॉट इक्वल। साइड शुड बी इक्वल, नॉट सो दैट पैरेललोग्राम विल नॉट बी फॉर्म्ड। थर्ड पार्ट बताओ, एक्सप्लेन कर दो। A is equal to 70.
70 है एंगल ए और एक 65 No, it can't be a parallelogram because opposite angles of parallelogram are equal. should be equal. Opposite angles of parallelogram must be equal, but they are Equal. not so. So it will not be a parallelogram. Any other part? Four है? Ma'am, no.